तो फिर से स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा प्यार व नमस्कार। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज हम समारंभ फाउंडेशन का मैं उत्तराखंड प्रभारी हूं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो आज विलुप्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस कल्चर को दोबारा से एक दूसरा पहल देने की कोशिश कर रहे हैं अपने समारंभ फाउंडेशन के तहत। और आज जो हम बताने जा रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कि बता दूं मैं आपको कि हमारे जो पहाड़ों में जो जगरी जी होते हैं, जो अपने हमारे पहाड़ों में जो देवता को नचाते हैं या देवता को जैसे स्मरण करते हैं, तो उसी प्रकार से आज उनको हम सम्मानित करने वाले अपने ब्लॉग के माध्यम से भी और दिखाते हैं आज आपको। तो ले चलता हूँ आपको सर के पास और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाएंगे, जगरी जी से मिलाएंगे, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग की अपने जगरी का काम। तो जाइए जानते हैं। फिर मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जगरी जी, पूजनीय जगरी जी, जिन्होंने हाथ निवास अभी हाल फिलहाल कुछ यही मैंने पहले यही पे मकान बनाया है। इसी बीच पर ये समारंभ फाउंडेशन प्रभारी भाई मयंक संतवाल जी के सौजन्य से और हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शोभा रावत जी, डॉक्टर सुमेश ढोटियाल जी, श्री धीरज सिंह रावत जी कैंट बोर्ड के अधिकारी है, और भाई अजीत पाड़ी जी। इसी आप इन सब लोगों के लिए एक बार ताली बजा दिए जाए। और मैं अपनी दीदी सत्यश्री दीदी से कहूँगा कि आप हमारी श्रीमती शोभा रावत जी का सम्मान करेंगे। श्री उमेश सिंह नेगी जी से मैं निवेदन करूँगा कि वे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेश ढोटियाल जी का माल्यार्पण करेंगे। जो अधिकारी है उनका सम्मान करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे सहयोगी डॉक्टर सुमेश ढोटियाल जी और मालिक मकान में भाई साहब सुमन नेगी जी, और यहाँ पर आप सभी बहनें, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग जितने भी आप सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और मुझे नहीं पता था इतनी व्यवस्था कर रखी हूँ, मुझे लगा कि जाना है रोड भर में। और मैं समारंभ की बात करूँ तो जो समारंभ के फाउंडर हैं मयंक संतवाल जी, और भले हम इस थाने या उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, और मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा सक्रिय सदस्य नहीं हूं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। और जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं डॉक्टर ढोटियाल जी और अजय रावत जी, अजीत रावत जी, तो इन्होंने मुझे कहा तो इस वजह से मैंने कहा चलिए अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात मुझे ज़्यादा इसमें दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि आप जानते हैं कि एक छुट्टी मिलती है तो उसमें हमारा घर का काम नहीं निपटता, इसलिए इंटरेस्ट आया मुझे कि उन्होंने कहा कि गांव में देना है भाई साहब को, और वो भी टाउन खाली करके, और जगरी जी इस तरह से तब आया क्योंकि ये जो हमारा जो परंपराएं हैं धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। जो भी चीज़ें लोक जीवन में, लोक बोली हो, लोक साहित्य हो, लोक कला हो, अब हम हिंदी में बुना छा, अंग्रेजी में बुना छा, गड़बड़ बुनों की तैयार में जद नई पीढ़ी आदरणीय डॉक्टर शोभा रावत जी, आदरणीय श्री धीरज सिंह रावत जी, मेरे मित्र अजीत पहाड़ी जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सुमन नेगी जी और श्रीमती नेहा नेगी जी। सर्वप्रथम मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में समारंभ के समक्ष आपने ये चीज़ें रखी। जैसा कि मैडम ने बताया, शोभा मैडम ने बताया कि ये जो हमारी विधा है, ये एक कई राज्य इस विधा को कई बहुत ऊंची लेवल पे लेके गए हैं। जैसे भी आप लोगों ने देखोगे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनी है इसी उस पे साउथ की इसी विधा पे। लेकिन बड़ी ही विरोधाभास वाली बात है कि जहाँ एक तरफ तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है और इंटरनेशनली इस लेवल पे रिसर्च हो रही है, PhD हो रही है, वहीं यहाँ स्थानीय उस पर लेवल पे ये बिल्कुल लुप्तप्राय होती जा रही है। इसमें हम समारंभ की तरफ से मैं सुमन नेगी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इससे पहले भी जो झंकार सीरीज शुरू हुई है ये इन्हीं के सौजन्य से शुरू हुई थी। जैसा इन्होंने बताया कि पहली बार जब इन्होंने अपने गाँव वालों के लिए ढोल डमोर मसक बाज की वो की थी, तब से ही झंकार सीरीज शुरू हुई है।
और उसकी बात है कि झंगाट सीरीज का दूसरा आयोजन भी इन्हीं के उससे हुआ है। थोड़ा कुछ मैं डॉक्टर शोभा रावत मैम को बोलूँगा क्यों हमने इनको आज एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये खुद भी बता रही थी, कॉलेज में जहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बोलने में, हिंदी बोलने में शर्माते थे और इंग्लिश में बहुत जरूरत थी, वहाँ इन्होंने पीजी कॉलेज कोर्सदार में अगर आप आएंगे तो देखना इन्होंने परिपाटी शुरू कर दिया कि अब टीचर लेवल पे इन्होंने अभी जब भारत के 75 साल पूरे हुए आज़ादी के, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कविता संग्रह लिखा गया था, भारत सरकार की तरफ से प्रायोजित था, जिसमें कि 90 राइटर्स और ऑल ओवर वर्ल्ड चुने गए थे। उनमें से एक मैम है, इनका नाम इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा भी अपने जैसे वो आप जानते हैं दिन भर 5 बजे तक कॉलेज में रहते हैं, 1-2 दिन मिलते हैं, उसके बावजूद मैडम थोड़ा समय निकाल के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गढ़वाली के प्रमोशन में लगी रहती हैं। यही नहीं, इनफैक्ट अभी एक यूट्यूब चैनल है कोई जापान का, तो वहाँ से भी इन्हें सम्मानित किया गया है इनके योगदान के लिए। फिर जापान के लिए कुछ हिंदी के प्रचलन के लिए वहाँ पर भी कुछ वीडियो बनाए थे। सबको नमस्कार, मैं दीदी बोली काके बोली नमस्कार। और मैं अब छोटे बोला तो भले मैं अपन गढ़वा भाषा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपने गढ़वा भाषा था एक मैं अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से भी एक उन्हें बढ़ाना चाहूँ कि जो हमारे जो जनरेशन है हमारे वो अपन गढ़वा भाषा बोलना भूल गया। यानी माना कि अपन पहाड़ बढ़े अगर कोड बार बैठे तो हम हिंदी या अगर हिंदी में इंग्लिश हम बात करूँ जो गढ़वा में बोलना बहुत ही मतलब सुनना कोई तरह से हमारे कदर आज तो हमारे दादी जी में 97 एज है, आज भी मतलब जो पेवर गढ़वा बोलते ना तो हम उन की वजह से दादी बड़े किसी गढ़ अपने जो हमारे जो घर के गार्जियन नहीं है क्योंकि बड़े गार्जियन हमारे दादी जी, क्योंकि उनसे ही हम तो सीखा हम बहुत कुछ मिलते। तो आज ये समारंभ फाउंडेशन की बात करते थे तो समारंभ फाउंडेशन वो फाउंडेशन है कि जहाँ पर मतलब हम जैसे यूथ के द्वारा ये समारंभ फाउंडेशन बना हुआ है, क्योंकि जो हमारे समारंभ फाउंडेशन के जो वहाँ प्रभारी है जो फाउंडर हैं इसके श्री मयंक खंडवाल जी का, उनको मैं दिल की गहरा धन्यवाद करना चाहता हूँ और करता हूँ कि उन्होंने एक पहल की, उन्होंने अपनी जॉब को भी यहाँ पर त्याग दिया था इस फाउंडेशन के लिए, क्योंकि आज जो जॉब तो सर हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तो उनके लिए तो एक वहाँ पर बहुत ही फील्ड था, वहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ अपने जो हमारे गढ़वाल हैं और हमारे जो गढ़वाली लोग हैं, जो हमारी पहाड़ हैं, हमारे पहाड़ क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों उनको डेवलप नहीं हो रहे हैं। अगर शिक्षा का स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूँ मैं तो हमारे पहाड़ अगर देखा जाए तो स्कूल में आप देख रहे होंगे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ 3 बच्चे 4 बच्चे मेडल कितने 2 4 6 हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारी वो एक कमी है कि हम अपने बच्चों को ना सोचते हैं कि अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जैसे मैं अगर मैम की बात करूँ या सर की बात करूँ तो इन्होंने वो प्राइमरी स्कूल ही और सरकारी स्कूल से पढ़कर आज प्रोफेसर बने हुए हैं। तो अगर पढ़ने की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट में कोई नहीं अंतर नहीं है। अगर पढ़ने का इच्छुक और बच्चे के अंदर जुनून हो तो किसी भी स्कूल से पढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे के हुनर पर डिपेंड करता है। बट मैं बात करूँ मयंक सर की तो मयंक सर दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के पास्ता गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी दिल्ली की है। तो उन्होंने सोचा मैं अगर दिल्ली में अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छे ढंग से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पहाड़ के जो बच्चे हैं, मेरे पहाड़ की जो महिलाएं हैं, कभी कभी हमारी जो मात्र महिलाएं होती हैं तो एक ही कपड़ों में कई दिन तक रह जाती हैं। और ऐसे उन्होंने लद्दाख में देखा था, तो उन्होंने जो पहल शुरू करी थी वो लद्दाख से शुरू करी थी, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहन के लद्दाख घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो 10-15 दिन तक, आप तो सर आर्मी से बिलोंग करते हैं, शायद आपको तो भली भांति पता होगा कि वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं। क्योंकि अगर हमारा उत्तराखंड तो बहुत डेवलप है मनुष्य उस तरीके से, जिस अगर लद्दाख की बात की जाए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना बिना कपड़ों के जूतों के हैं और ठंड इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर हमें पता है कि वो माइनस कितने डिग्री पर, सर को ज़्यादा पता होगा क्योंकि सर वहाँ से बिलोंग करते हैं कि कितना वहाँ पर माइनस डिग्री में वहाँ पर तापमान रहता है, जो कि वहाँ 0 डिग्री पर रहता है। तो उसी प्रकार सर ने बोला कि यार मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने जो शुरुआत करी समारंभ फाउंडेशन की, तो एक लद्दाख को क्षेत्र को देखकर उन्होंने कहा कि हम लद्दाख में जब कर सकते हैं, हम तो उत्तराखंड क्यों नहीं करें, हमारे उत्तराखंड ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जो मैं समारंभ फाउंडेशन की जो नींव रखी थी वो सर के घर के द्वारा रखी थी और सर के मदर के द्वारा रखी थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मदर जी, उनके द्वारा आज हम यहाँ पर कुछ दे पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। आज हमारी छोटा सा हमारे समारंभ फाउंडेशन बहुत छोटा है अभी, क्योंकि हमें अभी स्टार्टिंग इसको 3 या 4 साल हो रहे हैं। अगर हम आप लोगों की कृपा से, आप लोगों को आशीर्वाद से, अगर आप लोग हमारे साथ देंगे और हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं समारंभ फाउंडेशन से आज एक छोटी सी पहल की है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। अगर बात करूँ मैं, अगर अभी यहाँ पर एक स्कूल है बोक्सर जनजाति स्कूल है एवीएन स्कूल के सामने, तो वहाँ पर हंस फाउंडेशन वहाँ पर स्कूल चलाता था, तो कहीं ना कहीं वो किसी कारण से वो स्कूल छोड़ दिया था। तो एक समारंभ फाउंडेशन के एक पहल से माता मंगला जी के पास एक पहल गई थी कि उस स्कूल को दोबारा चलाया जाए। वहाँ पर सारे 10 बच्चे छोटे बच्चे जो बोक्सर जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं और बिल्कुल छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो उन बच्चों के लिए दोबारा से स्कूल चलाई गई और जो मयंक खंडवाल जी के द्वारा
2.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई गई वहाँ पर उनकी पहल से। अगर वो नहीं वहाँ पर पहल नहीं रखते तो आज वो बिल्डिंग नहीं रहती है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे बच्चे थे उनसे हम सीखते हैं। और अगर वहाँ पर वो शिक्षा से वंचित हो जाते तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि जो मुख्य जनता के बच्चे लोग होते हैं वो स्कूल में नहीं भेजते अपने का। उनका एक कहना था कि मैंने एक भाई लोग से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे दादाजी ना स्कूल जाने से मर गए थे, तो लेकिन उनके दिमाग में वही है कि कैसे मर गए थे कुछ पता नहीं, लेकिन किसी घटना से मर गए होंगे वो अलग बात है, लेकिन उनको वो पता नहीं था। लेकिन हमें उन्हीं चीज़ को उनके दिमाग से डाउट दूर करना है। तो एक समारंभ की पहल है कि समारंभ इस चीज़ को काम कर रहा है। और समारंभ एक जो समारंभ फाउंडेशन में जो हमारे यूथ जुड़े हुए हैं, जैसे सर हो गए, मैम हो गए, इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी टीम है। तो आप लोगों का आशीर्वाद से मैं इतना ही बोल पाऊँगा, लेकिन समारंभ फाउंडेशन बहुत सा काम कर रहा है, आप लोगों का साथ दिए। मोस्ट मीडिया कंपनीज के साथ काम किया, एडवर्टाइजमेंट में थे, पब्लिकेशन में थे, इंडिया टुडे में थे, दैनिक जागरण में थे, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, शादी भी हो गई थी, 2 बेटियाँ हो गई थी। तो उसके बाद अचानक से कुछ साल पहले 2016 के आसपास में आ गए, 14 से वो ये बोलने लगे कि यार कुछ करना है, गाँव के लिए कुछ करना है, गाँव के लिए कुछ करना है। तो एक तो मतलब दिल्ली में भी उसका अपना घर नहीं, उनका अपना घर नहीं है, तो वो ये कहने लगे। तो सबने समझाया उन्हें, उनकी माता जी ने, वाइफ ने, हमने, या कम से कम कुछ पहले अपने बेसिक बैलेंस को बना और अपने मित्र मंडली से बोल के, और जो मीडिया में जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे उसमें से ये बोल दिया कि मुझे पहाड़ पे जाना हो, कुछ प्रोग्राम है। तो अपने गांव के लिए उन्होंने पास्ता के लिए पास्ता और बगलवाड़ा जो गाँव थे उसमें बच्चों के लिए बैग, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी का सामान, खेल का सामान, ये सब उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। फिर दूसरा उन्होंने चौबट्टा डिग्री कॉलेज में किया था, वहाँ पे उन्होंने 300 की स्ट्रेंथ थी बच्चों की, तो 600 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का वो करवाया गया था। मतलब 300 बच्चों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, पूरे शूज़ वगैरह सहित 5 कंप्यूटर, प्रिंटर, स्पोर्ट्स का सामान। और धीरे धीरे ऐसा वो सब ज़्यादातर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से या किसी कंपनी को अप्रोच करके इस तरीके से कराया। धीरे धीरे फिर वो काम इतना अच्छा चल पड़ा है कि आज वेल एस्टेब्लिश्ड NGO हो गया। और अभी आज तक की तरफ से वो लेह लद्दाख, इसलिए वो आ भी नहीं पाए, अभी आज तक की वजह से वो लेह लद्दाख गए थे, 15 अगस्त को गए थे, वहाँ पे पूरा 13 से आए थे। और मतलब और वहाँ पे उन्होंने बुक्स से वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया, वहाँ पे कोई बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ की पूरी व्यवस्था देखी है। अभी NTPC ने उन्हें प्रोग्राम दिया हुआ है, कोई 5 सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो लेह लद्दाख में, उनको गोद ले लेगा। तो वो अब अगला उन्होंने उसमें जा रहे हैं, किस वजह से वो यहाँ पे नहीं आता। तो फिर से स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। और हमारे जो प्रधानपति जी ने हमारे सिरसवाड़ी गाँव और बहुत ही एक्टिव प्रधानपति जी ने, और ये दगड़ा में अभी आपको बता दूं कि ये डिग्री कॉलेज भावर में भी छीन अभी। तो आज मैं अपन ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहूँ कि अभी अपन बहुत अच्छो अपन कार्यक्रम देखभाल जो अभी हमारे हम जो चीफ गेस्ट बना चाहिए मैम शोभा रावत जी तई, तो सड़क सौजन्य सेवा चाहिए। तो आज सुमन रावत जी सही में सुमन नेगी जी से मैं आपको आज मिलाना चाहूँ कि जो बहुत एक्टिव छे और उन पर काम में बहुत बड़ा काम करे ने। और ये जो अगर प्रधान की बात करें तो प्रधानपति में बहुत नंबर 1 पर चल रही है आज के टाइम पर। और अब क्षेत्र ले लड़ना रहनी, झगड़ना रहनी, लेकिन अब क्षेत्र में काम जरूर करनी है। तो आइए आज उनसे जानते हैं। तो अजीत पहाड़ी धन्यवाद अजीत भाई सबसे बड़ा सहयोग तो आपका था। आप के माध्यम से मैं समारंभ फाउंडेशन से जुड़ा था जी। और भाई मयंक खंतवाल समारंभ फाउंडेशन की प्रभारी है, उनके सौजन्य से मैंने अपने ग्राम सभा में अपने अनुसूचित जाति के लोगों को ढोल डमाक मसूरबाद, अपने पोस्ट मास्टर जी को 1 कंप्यूटर, अपने कीर्तन मंडली को 3 जोड़ी कीर्तन मंडली का सामान और 40 साड़ियाँ। और इसी बीच पर आज हमारे जो पूजनीय जगरी जी हैं उनको हमने 1 डॉर और 1 थाली यहाँ पर आपके माध्यम से भेंट किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समारंभ फाउंडेशन का। इसी तरह पर हम स्कूल के बच्चों के लिए बैग, जूते, किताब उनके माध्यम से हमने आपके सामने कुछ वितरित किए थे जी। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। और आपका आशीर्वाद प्यार हमें सदा मिलता रहे ऐसी। धन्यवाद।